स्वागत है एक बार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, जैसा कि आपका 17 मार्च को रसायन शास्त्र का पेपर है, तो बच्चों उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपकी 17 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बच्चों, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, लैंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके प्रभाव की विवेचना करना है बच्चों। ये प्रश्न बहुत ही आईएमपी है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न बच्चों, SN1 व SN2 अभिक्रियाओं में अंतर लिखना है। SN1 बच्चों वो होती है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और SN2 होती है बच्चों द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों इनमें अंतर बताना है बच्चों, और ये अभी प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था बच्चों। इसके बाद बच्चों तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों कि संपूर्ण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। ये पूछा जाता है बच्चों, संपूर्ण तत्व संपूर्ण यौगिक बनाते हैं, उसका कारण बताना है। और ये बच्चों डी ब्लॉक के तत्व का क्वेश्चन है बच्चों, डी और एफ ब्लॉक के तत्व से पूछा गया है। इसके बाद बच्चों निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण से बच्चों, अभिक्रिया तो आपके पेपर में 15 से 16 नंबर की पूछी ही जाती हैं। इन अभिक्रियाओं को देखते हैं बच्चों। पहली अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया और स्टीफन अभिक्रिया बच्चों, और ये कार्बन लेविन अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बच्चों। इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। गाटरमैन कोच अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया, कार्बन लेविन अभिक्रिया, हेल्ड वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया बच्चों से HBZ के नाम से जाना जाता है। और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बच्चों एमीन बनाने की प्रोसेस है ये। और इसके बाद बच्चों राइमर टीमन अभिक्रिया, ये भी बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड से बनता है। इसके बाद बच्चों ईंधन सेल का सचित्र वर्णन करना, ये भी आपकी पूछा जाता है बच्चों। ईंधन सेल के बारे में H2O2 सेल के नाम से जाना जाता है। फैराडे की विद्युत अपघटन के व्यंजक लिखना है बच्चों। फैराडे के दोनों नियम याद करेंगे आप, और उनके व्यंजक सहित इसको आप विस्तार से लिख देंगे। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। अभिक्रियाएं आप जरूर देख लें, ये बहुत ही आईएमपी है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और ये कैसे बनाया जाता है बच्चों। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आप देख लें, और ये इसको बनाने की विधि और इसका सचित्र भी सीखना है बच्चों। आपको चित्र सहित इसका वर्णन पढ़ना है। इसके बाद बर्नर का उपसहयोगी सिद्धांत बताना है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। ये जो है 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउल्ट का नियम समझाइए और इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए। बहुत ही आईएमपी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है बच्चों आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, ये भी आपको बताना है कि आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। इसके बाद है बच्चों ये जो आपके जो है टॉप 20 क्वेश्चन है, और ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेंगे बच्चों। हमें आशा है कि आप इन प्रश्नों में कई प्रश्न हूबहू आपको देखने को भारतीय परीक्षा में मिलेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो आपके इम्पोर्टेंट है, वो है आपका बच्चों कोर्रास का नियम और उसका अनुप्रयोग। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, कोर्रास का नियम। और ये 4 मार्क्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है बच्चों, और ये परीक्षा में अक्सर पूछा ही जाता है, क्योंकि ये विगत 2022-2023 में लगातार पूछा गया है। इसके बाद बच्चों संक्षारण किसे कहते हैं, जंग लगने का सिद्धांत, इसको भी आप देख लें, संक्षारण। इसके बाद एक्टिनाइट और लैंथेनाइट में अंतर, डैनियल सेल का नामांकन सचित्र वर्णन करना है बच्चों। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व उनके अभिलक्षण गुण, ये भी आपको देख के जाना पेपर में। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ महत्वपूर्ण IPSC नाम भी आपको देख लेना बच्चों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। जैसे इसमें दिए हैं बच्चों 2 नाम, K3CR2O4 का होल थ्राइड और PTNH3Cl NO2 में IPSC नाम ज्ञात करना है। मूललता मूल प्रभाज और हेनरी का नियम मूल प्रभाज, ये महत्वपूर्ण परिभाषा हैं बच्चों, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और इनके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो मोलरता बच्चों 1 लीटर विलियम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, जबकि मोलरता होती है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। और मोल प्रभावी होती है किसी विलियम में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या और विलियम में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या का अनुपात बच्चों मोल प्रभाव कहलाता है। इस तरह से हेनरी का नियम और मोल प्रभाव ये आपको देख के जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बच्चों, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। ये बच्चों 2023 में पूछे गए प्रश्न है बच्चों। ये इनकी परिभाषा डेफिनेशन पूछी जाएगी। मार्कोनी का आपका नियम, DDT विक्टर में परीक्षण और लुकास परीक्षण, ये अक्षर बच्चों लुकास परीक्षण बच्चों एल्कोहल की पहचान के लिए परीक्षण है बच्चों, इसको आपको देख लेना महत्वपूर्ण। इसके बाद इसकी तो इस तरह बच्चों ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं बच्चों। हमें आशा है कि आपको इन प्रश्नों से बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ होगा बच्चों। एक बार उन प्रश्नों को और देख लें।
ताकि आप इनको बार बार अच्छे से अभ्यास करें और परीक्षा में एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बच्चों प्राप्त कर सकें आप। हमें आशा है कि आप इन प्रश्नों से महत्वपूर्ण लाभ लेंगे बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो बच्चों इनमें अंतर भी देख लेते हैं। पहला था SN1 व SN2 क्रिया में महत्वपूर्ण अंतर देखना बच्चों। SN1 और SN2 क्रिया में क्या अंतर है? तो बच्चों SN1 और SN2 क्रिया में जो अंतर है वो इस तरह है। बच्चों SN1 अभिक्रिया ये कहलाती है। SN अभिक्रिया ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है बच्चों, जबकि यह अभिक्रिया सिर्फ एक ही पद में होती है। SN2 अभिक्रिया यह एक अणु की प्रथम कोटि की अभिक्रिया है बच्चों। यह द्विकणों की या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसमें कार्बोनियम आयन बनता है और इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बनता। आयनिक होने के कारण ये तीव्र वेग से संपन्न होती हैं बच्चों। कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया? एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जबकि SN2 अभिक्रिया ये अपेक्षाकृत मंद गति से संपन्न होती हैं। तो बच्चों ये जो है इनमें महत्वपूर्ण अंतर है, इनको आपको देख लें एक बार, ये अभी पूछा गया था। इसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण क्रियाएँ भी देख लेते हैं जो आपको परीक्षा के पेपर में महत्वपूर्ण अभिक्रिया बच्चों ही हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये आपको परीक्षा पूछी जाती है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ये है बच्चों, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसमें क्या है बच्चों, जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार NaOH के साथ कराई जाती है तो बच्चों प्राथमिक एमीन बनता है। बहुत ही IMP क्रिया है बच्चों, इसको आप जरूर देख के जाएंगे। तो एमाइड जो होता है बच्चों, इसका समांश होता है RCONH2 और ब्रोमीन का Br2 प्लस क्षार को जो KOH या NOH को भी लेते हैं। तो बच्चों इससे क्या था, इसका R, इसका N और इसका H2 ये मिलकर बनेगा RNH2। ये एमीन है, प्राथमिक एमीन है। और उसका बच्चों K जो है इस Br से जुड़ जाएगा तो KBr बनेगा प्लस K2SO3 K2CO3 और प्लस H2। तो बच्चों ये जो है एमीन बनाने की प्रोसेस है और इसमें इस अभिक्रिया की सहायता से एमाइड से एमीन बनाया जाता है। इसको आप देख लेने, इस अभिक्रिया की सहायता से एमाइड से क्या बनाया जाता है बच्चों? एमीन बनाया जाता है। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया बच्चों ये है आपकी गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया बच्चों ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण को उच्च ताप पर बेंजीन के ईथरी विलयन में प्रवाहित करते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बच्चों गाटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों ये बेंजीन का सूत्र है C6H6। इसका बच्चों एक H हमने बाद में लिख लिया प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। तो बच्चों इसका C6H5CHO ये अलग हो जाएगा और प्लस बच्चों H और Cl ये अलग हो जाएगा। इसका H इसका Cl मिलकर HCl बनाएगा। और बच्चों ये CHO समूह है इसलिए एल्डिहाइड समूह कहलाता है। ये आपको याद रखना है। कौन सा समूह बच्चों? ये एल्डिहाइड समूह कहलाता है। ये इस तरह ये बच्चों हमारी गाटरमैन कोच अभिक्रिया है। आप इस अभिक्रिया को देख लें अच्छी तरह से। इसके बाद बच्चों दूसरी अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है आपकी रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया ये बहुत IMP अभिक्रिया बच्चों। जब एसिड क्लोराइड के जलीय विलयन में पैलेडियम युक्त बेरिलियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन का अपचयन कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया में BSO4 उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस अभिक्रिया में केवल एल्डिहाइड बनते हैं। तो बच्चों ये भी एल्डिहाइड बनाने की विधि है और इसमें बच्चों एसिड क्लोराइड का सूत्र होता है RCOCl और अपचयन होता है बच्चों हाइड्रोजन के द्वारा PD और BaSO4 की उपस्थिति में। PD पैलेडियम है, BaSO4 बेरियम सल्फेट है। तो बच्चों इसका एक H इसका एक Cl ये अलग हो जाएगा, इसका HCl बच्चों RCHO बनेगा एल्डिहाइड। तो बच्चों ये इस तरह जो है ये रोजनमुंड अभिक्रिया बहुत ही IMP अभिक्रिया है, इसको आप देख के जाएँ। तो बच्चों इस तरह ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ थी जो हमने देखी। आई होप कि बच्चों आपको ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ आप इन प्रश्नों को एक बार फिर से देख लें बच्चों और हमें आशा है कि आप इन प्रश्नों को से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों।